ये तो भाई मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि बिहार के किसानों की हालत अभी तक क्यों नहीं सुधरी। 15 साल से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो ये तो बेहतर वही बता सकते हैं कि बिहार। आंदोलन चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? जो नहीं, मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार वार्ता कर रही है किसानों के साथ, बिना किसी शर्त के। आज भी जिस तरीके से प्रस्ताव रखा गया और किसानों ने उसको स्वीकार भी किया, मुझे लगता है किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान वार्ता के माध्यम से हो सकता है। और एक बार एक ईमानदार चर्चा होगी, किसान अपनी बातों को रखेंगे, उनकी अपनी जो चिंताएं हैं, प्रधानमंत्री जी प्रमुखता से उनकी जितनी भी चिंताएं हैं उनको निरंतर हर मंच से वो एड्रेस करते रहे हैं। मंडी ख़त्म करने को लेकर, एमएसपी को लेकर, जो किसानों की चिंताएं हैं, मुझे लगता है कि एक बार अक्रॉस द टेबल बैठ के बातचीत होगी तो किसान भी अपनी बातों को रखेंगे। और अगर उसको कहीं पे सुधार करने की ज़रूरत है तो मेरा विश्वास है कि केंद्र सरकार बरगला रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं भ्रम तो फैलाया जाता ही है चीज़ों को लेकर। अब हम लोगों ने एनआरसी सीए के मामले में भी हम लोगों ने देखा किस तरीके से आगजनी हुई, आंदोलन हुए, और अब जिस तरीके से प्रमाण सामने आ रहे हैं तो ये भी जानकारी आ रही है कि ये सुनियोजित था, इसको प्लान किया गया था। दिल्ली में खासतौर पर जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन हुआ था सीए एनआरसी को लेकर, मैंने खुद सदन में खड़े होकर मैंने कहा था कि कितने ऐसे पॉइंटर्स हैं जिस पे हम लोगों ने गृह मंत्री से सामने बैठ के हम लोगों ने बात की, और ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने वाली जिस तरीके का भ्रम उसको लेकर फैलाया जा रहा था। संभवतः इसमें भी इसी तरीके की बातें की जा रही हैं। जब एक बार केंद्र सरकार और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री जब खुद सामने आकर इन तमाम बिंदुओं को एड्रेस कर रहे हैं, उसके बाद इस तरीके का हंगामा कहीं ना कहीं संभवतः हो सकता है इसके पीछे कोई और राजनीति हो। बट बहरहाल मुझे खुशी है कि एक बार अक्रॉस द टेबल बैठ के किसानों की और केंद्र सरकार की बातचीत होगी तो स्थिति स्पष्ट होगी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाल के दिनों में नहीं, काफ़ी दिनों से कानून व्यवस्था, बट बहरहाल नई सरकार है, पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, गृह विभाग पुनः उन्हीं के पास है। उम्मीद करता हूं कि अब बिहार के हालात संभवतः कुछ बेहतर होंगे। राजद ने जो ऑफर किया है, चिराग राजद ने जो आपको ऑफर किया है कि अगर रीना पासवान को उम्मीदवार बनाने के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक बात रही मेरी माता जी की, मम्मी की, वो राजनीति से हमेशा वो दूर रही हैं। राजनीति में कभी आने का उनका कोई उद्देश्य नहीं है। बट बहरहाल मैं राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेताओं का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस बारे में सोचा या उन्होंने इस प्रस्ताव को सामने रखा। मैंने चुनाव से पहले ही, पापा के ठीक निधन के बाद ही मैंने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से मैंने कह दिया था कि पापा अपनी सीट वापस कर गए हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की ये सीट थी, भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है जिसको भी वो उम्मीदवार बनाना चाहिए।